युद्ध के चलते तेल गैस की किल्लत दुनिया में बढ़ी। भारत में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। खास तौर पर एलपीजी को लेकर संकट बढ़ा है। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी दुकानदारों और होटल मालिकों को हो रही है। ऑनलाइन की किस चीज की दुकान करते हैं? मिठाई की शॉप है। अच्छा, तो क्या स्थिति है इस वक्त काम की, क्या स्थिति चल रही है? काम तो डाउन है ये। वजह? वजह केवल लड़ाई युद्ध वगैरह और क्या है। अच्छा, तो और जो गैस की क्या वो रह रही है स्थिति? गैस की स्थिति में दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ गई कि लड़ाई की इसकी वजह से जो है गैस की सप्लाई कम है। सिलेंडर जो 1550 का मिलता था आज 1950 का हो गया है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब ये मतलब वैसे प्राइस है या फिर ज्यादा ले रहे हैं जबरदस्ती? नहीं जी, ये तो प्राइस है। पहले जो है सस्ता मिल जाता था, ये इनका आपने आपस में क्या इनकी सेटिंग थी ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब ज्यादा पैसे अब ज्यादा पैसे हमारे हिसाब से तो जो पर्ची से ज्यादा पैसे नहीं, पर्ची से ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल। पर्ची उतनी की है, पहले पर्ची से कम मिलता था हमें। अब ये इनकी सेटिंग थी, ये कैसे क्या करते थे कैसे नहीं करते थे। और अब ज्यादा ले रहे हैं? अब ज्यादा ले रहा है। 1950 का बोल रहा है, अभी तो मैंने महंगा लिया अभी नहीं है खैर। अच्छा, तो फिर अब क्या करेंगे, फिर काम को कैसे? तो कोयले पे आ जाएंगे। अच्छा, दोबारा कोयले पे आ जाएंगे, भट्टी ले लेंगे, भट्टी लगाएंगे। तो लागत कितनी बढ़ गई है, मतलब 400 रुपए सिलेंडर बढ़ गई है? हाँ 400-450 रुपए सिलेंडर बढ़ा। और अब इससे फर्क कितना पड़ रहा है, मतलब जो लागत पे फर्क पड़ा है, कितने सिलेंडर लग जाते थे मतलब आपके? सिलेंडर तो हमारा कम ही लगता था, ये मुश्किल से महीने के 4 सिलेंडर। बाकी तो हम कोयला एक भट्टी भी जलाते थे ना, कोयले जलाते हैं। अच्छा, तो उसी पे शिफ्ट कर रहे हैं? उसी पे शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सप्लाई में दिक्कत के बीच एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया है। इस एक्ट का मकसद कुकिंग गैस और व्हीकल गैस की सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वेस्ट एशिया, जिसे कि मिडिल ईस्ट के तौर पर भी जाना जाता है, वहाँ पर ये जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर भारी नकारात्मक असर पड़ा है। और इसकी वजह से जो विश्व में जो ऑयल और गैस के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है यदि ये युद्ध आने वाले दिनों में अगर नहीं रुकता है और इसकी इंटेंसिटी अगर ऐसी ही बनी रहती है तो इसका काफ़ी नकारात्मक असर पूरे विश्व की एनर्जी सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा। क्योंकि ऐसी स्थितियों में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक ब्लॉकेड की अवस्था में है। हालांकि कोई पूरी तरीके से ब्लॉकेड इम्पोज नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेड जो रूट है वो गहरे तरीके से बाधित है। तो ऐसे में इस सारी जो स्थितियों पर भारत के ऊपर भी इसका एक नकारात्मक असर ऑलरेडी पड़ रहा है। लेकिन भारत की जो सरकार है वो इस पूरे वेस्ट एशिया का ये जो युद्ध है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच में जो युद्ध है उसके ऊपर भारत बहुत पैनी नज़र बनाए हुआ है। और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने आज भारत का क्या स्टैंड है इस पूरे विषय पर, उस पर अपने विचार संसद में रखे हैं और सारी स्थितियों को स्पष्ट किया है। जहाँ तक एनर्जी सप्लाई का प्रश्न है, भारत की सरकार इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारियां कर रही थी। हमारे क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो इंटैक्ट हैं, यद्यपि कि एलपीजी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो किसी भी तरीके की जो फर्दर अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको डील करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी करके रखे हुए है। और जैसा कि विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। हम कंटिजेंसी की स्थितियों को डील करने के लिए तैयार हैं। और एनर्जी सप्लाई चेन्स के संदर्भ में ये मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है, जिसके के तहत हम विश्व के अन्य भागों से भी ऑयल का और गैस का इंपोर्ट करते हैं, जाहिर है कि ऐसी किसी कंटिजेंसी की स्थिति में उसे भी रैंप अप किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चैलेंजिंग स्थिति भारत के लिए भी अवश्य है, पूरे विश्व के लिए भी अवश्य है, लेकिन भारत की जो सरकार है, हमारा जो राष्ट्र है, ऐसी चैलेंजिंग स्थितियों को फेस करने के लिए और उसे डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। हालांकि ऐसे हालात में सरकार फटाफट एक्शन मोड में आ गई है और कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी के आदेश दिए गए।
तो वहीं मोदी सरकार का प्लान बी भी काम करने लगा है। सरकारी अधिकारियों की माने तो अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा समेत बाकी देशों से एलएनजी और एलपीजी की अतिरिक्त खेपें भारत आने लगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वर्तमान समय में बाधित है। हालांकि कोई ब्लॉकेड इम्पोज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो ऑयल के जो टैंकर्स हैं वहाँ पर स्टक हैं, जो फंसे हुए हैं, और वो जो पूरा रूट है वो गहरे तनाव के स्थिति में है और वहाँ पर कभी भी कोई भी एक असुरक्षित स्थितियाँ बन सकती हैं। तो ऐसे में वहाँ पर ट्रेड का जो मूवमेंट करना, जो शिपिंग का जो मूवमेंट करना वर्तमान स्थितियों में काफ़ी संकट में दिखाई देता है। तो इसकी वजह से भारत के भी एनर्जी सप्लाईज पर इसका असर पड़ रहा है। और भारत का जो 50% जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, और गैस का भी जो इंपोर्ट हम जो करते हैं उसका और भी बड़े पैमाने पर 50 to 70% तक का जो की मात्रा है वो उस रूट से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। तो ऐसे में ये जो अगर ये डिसरप्शंस ऐसे ही बने रहते हैं तो ऐसे में भारत को जाहिर है कि इन स्थितियों को डील करना होगा। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति अगर ऐसे ही बनी रहती है तो आने वाले समय में भारत अन्य जो डेस्टिनेशंस हैं ऑयल के और गैस के इंपोर्ट्स के, उसको एक्सप्लोर करेगा और वहाँ से अपनी जो एनर्जी की जो सप्लाईज है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। जाहिर है कि रशिया, अफ्रीका के जो देश हैं, वेनेजुएला का भी अब ऑप्शन ओपन हो चुका है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी भारत जो है ऑयल का इंपोर्ट करता है। तो ये जो भारत की जो एनर्जी इंपोर्ट्स के संदर्भ में जो डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है वो ऐसी स्थितियों में बड़ी मददगार साबित होगी। ये अवश्य है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में और डिफरेंट डेस्टिनेशन से जो ऑयल को और गैस को लाने में थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है और उसका जो रूट है वो लंबा हो सकता है। लेकिन ऐसी कंटिजेंसी की स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगी। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि रशिया से जो भारत ऑयल का जो इंपोर्ट कर रहा था, यदि वो इसको कंटिन्यू करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराएगा। हालांकि ये भारत का स्वयं का निर्णय पहले भी रहा और आज भी रहा है कि हम रशिया से कितना ऑयल खरीदें कितना न खरीदें, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी सारी स्थितियों को जान रहा है और इसी वजह से उसने इस तरीके का एक रुख अख्तियार किया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।